11 जून 2025 की यह बात है। दरअसल कई पुलिस वाले एक पान की दुकान पर पहुंच जाते हैं। पान की दुकान पर ना केवल कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी बल्कि आइसक्रीम भी थी और भी कई ऐसी चीज़ें थी जो वहां आसानी से मिल रही थी। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी लगभग उम्र रही होगी 55 साल के आसपास, पुलिस वालों ने अलग अलग तरह की डिमांड करना शुरू कर दिया। किसी ने पान मांगा तो किसी ने सिगरेट मांगी तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक मांगी। इन्हीं में से एक पुलिस वाला होता है, उसने कहा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। जब आइसक्रीम की बात आती है तो पूछा जाता है कि आपको कौन सी वाली आइसक्रीम चाहिए। तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड को देखने के बाद पुलिस वाले ने इशारा किया कि मुझे ये वाली आइसक्रीम चाहिए। और जैसे ही उस आइसक्रीम की तरह इशारा किया जाता है तो दुकान का मालिक कहता है कि साहब आइसक्रीम तो है नहीं यह वाली, आप और दूसरी बता दीजिए। फिर दूसरी बताई जाती है तो दूसरी को ही बहाना करना शुरू कर देता है। आखिरकार तीसरी आइसक्रीम बताई जाती है तो तीसरी का भी वो दुकानदार बहाना कर देता है। तभी पुलिस वाला कहता है कि आपके पास जो भी आइसक्रीम है मुझे आप वो आइसक्रीम दे दो। आखिरकार जब पुलिस वाले ने जब डिमांड की है, क्योंकि उस दुकानदार ने शुरुआत में अगर नहीं थी तो मना कर देता, तभी पुलिस वालों को कुछ दिमाग में ठग जाता है। आखिरकार वो पुलिस वाला कहता है कि जो भी आइसक्रीम आपके पास हो वो मुझे दे दो डीप फ्रीजर के अंदर से। अब उस जैसे ही जो ढक्कन को खोला जाता है, बोलने के बाद आइसक्रीम देखी जाती है तो वाकई ही उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड रखे हुए थे। इसी बीच में उस पुलिस वाले ने कहा कि अंकल जी आप तो कह रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, जो मांग रहा था वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तभी पुलिस वाले की नज़र पड़ती है उस डीप फ्रीजर के अंदर रखे हुए फ्रीजर, एक नए सूटकेस के ऊपर एक बड़ा सा सूटकेस था और उस डीप फ्रीजर के अंदर रखा हुआ था। तभी पूछा जाता है कि अंकल जी यह नया सूटकेस इस डीप फ्रीजर के अंदर क्या कर रहा है, तो क्या बात है। तब यह जब पूछा जाता है तो अंकल जी ने जवाब देने से थोड़ा सा अटपटा कुछ ऐसी बातें करने लगे। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, बस मैंने ऐसे ही रख दिया। यानी कि वो यहीं से जवाब दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ मौके पर कई पुलिस वाले मौजूद होते हैं। आखिरकार उस डीप फ्रीजर के अंदर नया सूटकेस बाहर निकलवाया जाता है और जैसे ही वो सूटकेस बाहर निकालता है उसकी जो चैन खोली जाती है तो पता चलता है कि उसमें एक लड़के की लाश रखी हुई थी। बस इतना था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। आसपास के जो दुकानदार होते हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल यह खबर जब अखबार में प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उस लाश को सूटकेस के अंदर पैक किया और पैक करने के बाद फिर अपनी दुकान के अंदर एक जो बड़ा सा डीप फ्रीजर होता है उसके अंदर लाश रखी हुई थी। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मामला था कि उस बुजुर्ग आदमी ने, जहां उसकी पत्नी भी साथ रहती थी, और उस वक्त किसकी लाश थी और क्यों वहां पर रखी हुई थी। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है त्रिपुरा राजधानी अगरतला का एक इलाका है दक्षिण इंदिरा नगर। और दक्षिण इंदिरा नगर में एक जगह लगती है जो कवर खाला, दरअसल कब्र खाला की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नवनीता दास होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। जो इसका प्रेमी होता है उनका नाम शरीफुल इस्लाम होता है। उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, जो कि स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रीशियन का वो काम कर रहा था। और लड़की जिसकी उम्र 20 साल है वो अपने उसका प्रेमी होता है शरीफुल इस्लाम, उसको फ़ोन करके कहती है कि मैंने अपना जो कमरा है वो वाह कुमारी से बदल कर यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। जो कवर खाला है, तुम मिलना चाहोगे तो मैं आज रात बिल्कुल अकेली हूँ, अगर तुम मिलना चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। जैसे ही इसने यह बात सुनी, लड़के ने उसने कहा कि ठीक है, मैं दिन में काम करूँगा, जैसे ही ड्यूटी से फ्री होता हूँ तो तुरंत आपके पास पहुँच जाता हूँ। लड़का एकदम एक्साइटेड था, उसने मिलने के लिए बेताब हो रहा था। हालांकि मुलाकात पहले भी होती थी, लेकिन शायद यह मुलाकात कुछ अलग तरह की थी, क्योंकि लड़की ने उस उपहार देने का, एक गिफ्ट देने का वादा जो किया था। आखिरकार शाम होती है, शाम होने के बाद जब अंधेरा हो जाता है, तब उसके बाद शरीफुल इस्लाम उस लड़की की यानी कि नवनीता दास के पास पहुंच जाता है। दरवाजे पर नॉक करता है, दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद उस लड़के को आराम से बिठाया जाता है। लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें बरसते आंखें बंद करनी पड़ेगी, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप अपनी आंखें मत खोलना। अब शरीफुल इस्लाम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इसी बीच में वहाँ पर इत्तेफाक से अचानक से, जैसे ही पहले से घात लगाए बैठे हो, 3 लड़के थे। एक लड़के का नाम होता है डॉक्टर दिवाकर दास, दूसरे का नाम होता है जयदीप दास जो इस मकान का मालिक होता है, तीसरे का नाम होता है अनिकेश यादव। यह पहले से ही वहाँ मौजूद थे और इस लड़की ने फ़ोन करके अपने प्रेमी को यहाँ पर बुलाया था। इससे पहले कि वह लड़का कुछ कह पाता कि कुछ कर पाता, एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा और लड़की भी उनके साथ शामिल हो जाती है। आखिरकार चारों मिलकर उस लड़के का गला दबाकर उसे हत्या कर दी जाती है उसकी। जब हत्या कर देते हैं तो वह मर जाता है। मरने के बाद उसे आराम से वहाँ पड़ा रहता है। तभी याद आता है कि डॉक्टर दिवाकर दास को, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही यह घटना है 8 जून 2025 की, और वह 7 जून 2025 को बाजार जाता है। बाजार से एक बड़ा सा सूटकेस लेके आता है और सूटकेस लाने के बाद
उसी घर पर वो रखा हुआ था और यहाँ पर ना कोई चीखने की आवाज़ आती है और ना कोई चिल्लाने की आवाज़ आती है। बहुत ही आराम से इम्तिहान से उस लड़के की जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, सिर्फ उस इस्लाम की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद अब ये चारों ही मिलकर जो सूटकेस था, सूटकेस के अंदर इसकी लाशें को रख रहे थे। लेकिन रखने से कई तरह की दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि जो उसके हाथ पैर ये जो है इनके मोड़ने में तोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आखिरकार उसको जो सूटकेस के अंदर पूरी तरह से पैक कर देते हैं और रात कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। आखिरकार वो सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार यह हुआ क्या। पूरी रात सोचते रहते हैं। तभी डॉक्टर दिवाकर दास अगले ही दिन अपने पिता को फ़ोन करता है। उसके पिता यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर, जो कि त्रिपुरा के ही एक धुलाई जिला लगता है और धुलाई जिले के एक गंदाचेर जगह है और गंदाचोर जो चेरा इलाके में आने वाली एक नारायण जगह को लगती है। वहाँ पर उसके पिता की पान की दुकान होती है। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी जो नविता दास है, नविता दास यानी कि उसकी अपनी सगी चचेरी बहन होती है, वो उसका बेहद प्यार करता है, उसके बिना वो रह नहीं पाएगा, उसी से ही शादी करेगा। और उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने शरीफ उल इस्लाम नाम का एक लड़का है जो उसे प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी। मैंने उसको रास्ते से हटा दिया, मैंने उसको मार दिया था। जैसे उसके पिता ने यानी कि दीपक शाह ने यह बात सुनी और उसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। देविका शाह उसकी माँ होती है। माँ और पिता ने जब यह बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह करे तो क्या करे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखा और एक डॉक्टर बनाया। दरअसल उसको MBBS भी की है जो तैयारी करवाई थी और MBBS करने के लिए वह बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश में रहकर ही उसने MBBS किया था। कंप्लीट पढ़ाई करने के बाद वो वापस आता है और उसकी तैयारी चल रही थी कि वो उसे नौकरी या फिर अपना खुद का क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल की तैयारी चल रही। लेकिन लड़के ने जब मर्डर कर देता है तो घर वाले एकदम परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार बेटे ने क्या किया। तभी एक किराए की गाड़ी पकड़ते हैं और किराए की गाड़ी पकड़ने के बाद कहते हैं कि हमें अपने बेटे के पास जाना है अगरतला, मुझे उनसे मुलाकात करनी है, तो आप क्या चल सकते हो। किराए की गाड़ी वाला जो है तैयार हो जाता है और 120 किलोमीटर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके बेटे ने एक हत्या की थी। वहां पर एक लाश रखी हुई थी। तभी उन लड़कों की मदद से आखिरकार उस लाश को उस गाड़ी में रखा जाता है डिग्गी के अंदर। और डिग्गी के अंदर रखने के बाद 120 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद त्रिपुरा का जिला धलाई का गद्दाचेरा इलाके में नारायणपुर जो पान की दुकान होती है वहां जाकर लाश को रख देते हैं। अब उसका पिता ये सोच रहा था कि अगर ये लाश बाहर रखी रहती है या फिर इसे हम फेंकने की कोशिश करते हैं तो पकड़े जाएंगे, इसलिए फिलहाल कुछ समय के लिए जो उनकी दुकान पर डीप फ्रीजर उसमें आइसक्रीम रखी थी, उस आइसक्रीम के बॉक्स में अंदर या डीप फ्रीजर के अंदर उसको नए सूटकेस में रख दिया जाता है। और बड़े इम्तिहान से थे, आराम से थे। हालांकि वो जानते थे कि हो सकता है देर से उनके पास पुलिस जरूर आएगी, उससे पहले ही वो लाश को ठिकाने लगा पाते। उधर वो लड़का जो शरीफ इस्लाम है वो अपने घर नहीं पहुंचता है, तो उसके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। अपने बेटे को हर जगह तलाश करते हैं, जहाँ जहाँ वो आता जाता था वो दोस्त सभी को संपर्क करते हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी अता पता नहीं चल पाता है। तभी परिवार के लोग न्यू कॉम्प्लेक्स से पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारा बेटा जो स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है वह कई दिन से लापता है, उसको साहब ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। आखिरकार पुलिस ने FIR दर्ज कर ली जाती है गुमशुदगी, और गुमशुदगी में FIR दर्ज करने के बाद उसका नंबर मांगा जाता है और नंबर मांगने के बाद पुलिस उसका फिर CDI निकलवाती है। आखिरकार CDR के माध्यम को पता चलता है कि एक लड़की है जिसका नाम है नवनीता दास। दरअसल वो उसके संपर्क में बहुत ज़्यादा रहता है, दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और तभी पुलिस वाले नवनीता दास के पास पहुंच जाती है और उससे बातचीत करती है। अब नवनीता दास से पूछताछ कर रही थी, लेकिन वह शुरुआत में जो आनावानी कर रही थी, इसी बीच में उसके भी मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है। जब वो कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है तो उसकी उस दिन ना केवल उसने अपने प्रेमी शरीफुल इस्लाम से बात हुई, बल्कि उसी दिन सेम टू सेम टाइम में डॉक्टर दिवाकर दास से बात हुई थी। तो क्या उसके ताऊजी का बेटा होता है। आखिरकार जब इसने बातचीत होती है, पुलिस इनके संपर्क में आती है, इनसे सख्ती और पूछताछ करती है, तो दो नाम और आते हैं, जयदीप दास और अनमेश दास। फिर पुलिस अपने तरीके से बातचीत करने के बाद पूछती है शरीफुल इस्लाम का, आखिरकार तुमने क्या किया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो पता चलता है कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक किया और उस सूटकेस को उसके पिता यहाँ से 120 किलोमीटर दूर धलाई जिले में लेकर चले गए। उसके पिता यानी कि दीपक साहब और उसके माँ देविका साहब उस लाश को ले जा चुके थे। पुलिस वाले की एक टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद उस पान की दुकान पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। पुलिस वालों को अभी तक ही है नहीं मालूम था कि लाश आखिरकार रखी कहाँ है और कहाँ नहीं रखी है। पुलिस वाले कुछ सौदा वर्दी में थे तो कुछ वैसे अपने जो वर्दी में थे, वहाँ जाके पुलिस वाले अपने अपने तरीके से बातचीत करना शुरू किया है।
इससे पहले कि वो लाश की बात करते तभी एक पुलिस वाले ने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है। जब आइसक्रीम की डिमांड की जाती है और डीप फ्रीज़र को खोला जाता है तो आखिर उसके अंदर एक लाश निकलती है और जब लाश निकलती है तो एक हत्याकांड का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस इन 6 लोगों को यानी कि माता-पिता, उनके बेटे, साथ ही इस लड़की को, उसके जो बेटा डॉक्टर होता है, उस 2 दोस्त होते हैं जिस घर में यह हत्या हुई। साथ ही अमनीश यादव को उनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। और यह घटनाक्रम तब तक का है जब तक राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। जब वो हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी सोनम के साथ जाता है तो आखिरकार ये उन दिनों बहुत चर्चित मामला हो चुका था, इसलिए राजा रघुवंशी का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था, इसलिए यह मामला कहीं ना कहीं दब जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।